निकाल लें भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रेशन था हमारे पास। हाँ भाई, सबसे पहला फॉर्मूला, आवाज नहीं भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। फॉर्मूला होता है इसका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। जी हाँ। इसके प्रूफ की बात करूं तो मैं नहीं समझता कि मुझे इसका प्रूफ आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कहीं भी 1/x² प्लस a² लिखा हो तो आप x को कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे। a tan थीटा, a tan या a cot, दोनों में से कोई एक। यहाँ 10 में लाना है तो 10 ही रखा। पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। जब आपने x को a tan थीटा रखा तो ये मिल गया 1/। हाँ जी, इंटीग्रेशन के साथ साथ इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी हमें। यहाँ क्या मिलेगा जी, dx इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा और d थीटा। रख दीजिए वैल्यूज। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/। हाँ जी, कितना, 1/x² की जगह a² tan² थीटा, आगे प्लस a²। यहाँ ऊपर वैल्यू रख दो dx की, कितनी आ गई भाई, a sec² थीटा और d थीटा। a इसका बाहर ले लिया, a² इससे बाहर ले लिया, एक a से एक a कट गया, क्या रह गया, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। जी हाँ, क्या करेंगे, tan थीटा को t मान लेंगे। आपने tan थीटा को t मान लिया, तो ऐसा करने से sec² थीटा d थीटा इक्वल टू dt हो गया। तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t² dt आ गया। हाँ भाई, क्या होता है 1 प्लस t² का इंटीग्रेशन। हाँ जी, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x कहाँ से आ जाएगा, सर t। ये आएगी ना वैल्यू। कहीं कुछ गड़बड़ करी क्या भाई आपने। हाँ वो तो रख देंगे, इतना तो मुझे नहीं पता। हाँ भाई, tan इनवर्स t आ गया। t की वैल्यू रखना कितनी है, हाँ जी, tan थीटा। ठीक है जी, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो गया, 1/a थीटा रह गया। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो भाई, कितनी आ रही, x/a नीचे आ गया, tan इनवर्स इधर, तो 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। ठीक है जी, क्लियर हो गया प्रूफ सभी को। नोट कर लें साथ साथ अपने पास, कोशिश करें कंसेप्ट नोटबुक में लिख लें। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास जो अगले वाले हैं उनका भी निकाल लीजिए। 1/x² माइनस a²। क्या होता है जी 1/x² माइनस a² का, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। हाँ जी। इससे अगला है हमारे पास दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² और dx। जी हाँ, इसका होता है 1/2a log मॉड अपॉन x प्लस a प्लस c।
अच्छा, इसे डिनोमिनेटर को देख के क्या आ रहा आपके दिमाग में कि क्या लगना चाहिए? इंटीग्रेशन की कौन सी ऐसी टाइप है जो आपने कभी पढ़ी थी और इसके अंदर लग सकती है? पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब इन फार्मूलों को छोड़ के जो प्रूफ कर रहे, ये फार्मूले नहीं अप्लाई करने, इनके अलावा कोई और कंसेप्ट ढूंढना है। अब आप देखो कि जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर्स में इजीली रिजॉल्व हो रहे हैं। आप ध्यान से देखें, जो डिनोमिनेटर है वो इजीली फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है। लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन अभी। हाँ भाई, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, तो वो बराबर है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx। ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए x माइनस ए। ठीक है जी। अब आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट नोट करें, इसको ब्रेक करें, a/x प्लस ए और b/x माइनस ए और b की वैल्यू निकालें बच्चे, और देखें क्या आ रहा है। हाँ भाई, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, ए और बी की वैल्यू मिल गई, पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करके आपको आंसर मिल जाएगा 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसके बाद तीसरा फार्मूला लिखेंगे अपने पास। जी हाँ सर, तीसरा फार्मूला क्या है भाई? तीसरा 1/a² माइनस x² dx। 1/a² माइनस x² dx। हाँ जी, क्या जानते हो 1/a² माइनस x² के फॉर्मूले के बारे में? 1/2a log mod a plus x upon a minus x वन plus अपॉन c। टू ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, मिलता जुलता सही फार्मूला है, और कंसेप्ट भी इसी तरीके का ही है इसके प्रूफ का। करिए बहुत तेजी से, मैं नहीं करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, खुद अप्लाई करिए आप लोग प्रूफ इसका। फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। 1/2a बेटा लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। वही फैक्टर्स में रिजॉल्व करिए, पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, दोनों की 2a वैल्यू आएगी, एक की प्लस में एक की माइनस में, 2a बाहर ले लीजिए। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड ए प्लस एक्स माइनस लॉग मॉड ए माइनस एक्स आएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला लगा देंगे और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हाँ भाई, थर्ड का प्रूफ पार्शियल फ्रैक्शन से कर लिया आपने। इसमें दोनों ए और बी की वैल्यू जो 1/2a आई, 1/2a बाहर लेकर इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स डी एक्स बचा है आपके पास, और प्लस इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स डी एक्स बचा है। तो जब आप इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो गया लॉग मॉड ए प्लस एक्स, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड ए माइनस एक्स, और माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट -1 है तो उससे डिवाइड करोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस सी, ये आंसर आएगा जी आपके पास। ठीक है, ये था थर्ड प्रूफ आपके पास। इसके बाद आ जाइए फोर्थ वाले फार्मूले का प्रूफ। हाँ भाई, हमारे पास सबसे पहले हमने लिया फोर्थ नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अब कुछ बच्चों का सवाल होता है, इसमें सर बार 1/a क्यों नहीं आता? मैं क्यों बताऊं, आप इसका प्रूफ करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों नहीं आता। ठीक है जी, क्योंकि इसके अपॉन में रूट है, जब आप a² कॉमन लेंगे इसमें से तो वो रूट फिर से बाहर ए आएगा, ए से ए कट जाएगा। जैसे टेन इनवर्स में तो नीचे से ए कॉमन आ गया था स्क्वायर, तो बाहर ए बच गया था एक, इसमें इसलिए ए नहीं बचता नीचे।
क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर आप x की जगह पर? ये भी पढ़ रखा आप लोगों ने, a ए sin साइन थीटा। एक्स। बिल्कुल ठीक, sin x नहीं sin थीटा। त्यागी सर सब्स्टिट्यूशन करिए, पुट x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, और ऊपर पुट कर दीजिए, और फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करिए, आंसर निकालिए। हाँ भाई, तो ये आपके पास फोर्थ वाला हो गया। इसके अंदर फाइनली आपके पास 1 डी थीटा बचेगा पुट करने के बाद। तो आपके पास 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की वैल्यू आप निकाल कर रख देंगे, क्योंकि आपने एक्स को ए साइन थीटा रखा था। तो थीटा की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है वर्मा जी, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। क्या फार्मूला? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सर है तो ये भी सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन ही। आप बताइए, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो 10 या कॉट रखते हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो क्या रखते हैं? ए 10 या ए कॉट। तो आप रखिए इसमें, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड उतारिए, LHS ले लीजिए, LHS लेने के बाद उसके बाद इसके अंदर x को आप ए टेन थीटा रख दीजिए और करिए। देखो जी भाई, सर। मैं समझा देता हूँ एक बार आपको, इस ठीक है पांचवे सर। को। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। LHS नोट करी भाई, आवाज नहीं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। आपने लिखा पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो dx इज इक्वल टू, आवाज नहीं भाई, ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया मेरे बच्चे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, आवाज नहीं भाई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके जी, यहाँ तक। नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है जी, रूट होने की वजह से ए बाहर आया सिर्फ, तो ये आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ भाई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया, इधर लिख रहा हूँ जी हाँ। तो ये आपके पास आ गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा से एक सेक थीटा उड़ गया, बच गया खाली सेक थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही तो। अब इसके बाद का काम समझ लो, एक मिनट को ध्यान से। आपके पास इसमें टेन थीटा की तो डायरेक्ट वैल्यू मौजूद है ये रखी यहाँ एक्स अपॉन ए। किसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं है? सेक थीटा की। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। बोलो भाई, रख सकते हैं? हाँ जी, रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है आगे, वो समझ लें। आपने इसके अंदर वैल्यू रखनी है, तो क्या मिलेगा वैल्यू रखकर हमें? बोलो। लॉग मॉड टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, फिर प्लस अंडर रूट इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले लूं क्या लगे हाथ ही? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ जी, ए स्क्वायर का अंडर रूट
तो log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना और प्लस कितना सर log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b और प्लस सी। आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एक कांस्टेंट होता है और वो होता है इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो आप क्या करेंगे सी को क्या लिख देंगे C1 और C1 माइनस log a को क्या पुट कर देंगे तो log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। यहाँ बता देंगे वेयर c इज इक्वल्स टू C1 माइनस log a। ठीक है बेटा जी, क्लियर होगी भाई बात यहाँ तक। इसके बाद आगे देखें नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता है। बोथ मेथड्स आर करेक्ट, ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, सारे मेथड ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल की हेल्प से भी सेक थीटा की वैल्यू निकाल के रख सकते थे आप, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला फार्मूला हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, उसका प्रूफ करेंगे अपने आप। जी हाँ, छठा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो log mod x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। आपसे पूछना चाहता हूं भाई x को क्या रखेंगे आप जी। देखो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो या तो सेक रखा जाता है या कोसेक रखा जाता है, टेन कॉट नहीं रखा जाता। ठीक है, तो आप एक्स को रख देंगे ए सेक थीटा। आगे खुद प्रोसीड करिए, अभी तेजी से करेंगे अपने आप, मैं नहीं बताऊंगा इसका प्रूफ। तो भाई इसका आंसर आप लोगों के पास आ गया, आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इंटीग्रेशन जब इसके अंदर इसे रखा होगा आपने तो यहाँ 10 बन गया होगा, यहाँ सेक 10 आ गया होगा, 10 से 10 कट गया होगा, सेक बच गया होगा। सेक को अब की बार हमारे पास वही log sec x प्लस 10x लगाया, अब की बार हमारे पास sec x की वैल्यू है तो हमने 10 को चेंज कर लिया। ठीक है ना, 10 को लिख लिया अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, उसमें वैल्यू रख दी सेक की और बाहर भी। तो इसी तरीके से बाकी का प्रूफ आपके पास हो जाएगा। ये हुआ 6 प्रॉपर्टी का प्रूफ। इसके बाद 7वीं प्रॉपर्टी देखिए क्या है, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में उसे समझा रहा हूँ भाई।